न्यूज़ 18 इंडिया। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के बारे में पूरी जानकारी जुटाने के लिए अब मुख्यमंत्री मोहन यादव वहां का दौरा करने वाले हैं। एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने भोपाल लाए गए घायलों का हाल भी जाना था और अब वो खुद हरदा जा रहे हैं। इस दर्दनाक हादसे की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी भी बना ली है। हादसे का शिकार हुए लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए की मदद का ऐलान भी कर दिया गया है। तो वहीं घायलों का इलाज भी अब सरकार ही करवाएगी। आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री ने पहले जो घायल लोगों को लाया गया था उनका हाल जाना, और अब जो सूचना मिल रही है वो ये कि मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव हरदा जाने वाले हैं। और किस कारण यह आग लगी, क्या इस ब्लास्ट के पीछे था, इन सब चीजों के बारे में भी उनके बाकायदा इंफॉर्मेशन मिली। आप तस्वीरें देखिए कितनी भयानक है। और जब ये ब्लास्ट हुआ तो आसपास की इमारतों को भी इस ब्लास्ट ने हिला कर रख दिया था और कई घरों को भी, जो आसपास घर मौजूद थे, उनको भी अपनी चपेट में ले लिया था इस आग ने। तो एक बार फिर से हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देखिए कितना भयानक ये ब्लास्ट था और आग की लपटें, धुआं जो है वो आप देख सकते हैं। ये जो फैक्ट्री थी जिसमें पटाखा फैक्ट्री जिसमें ये ब्लास्ट हुआ, और आसपास की जो इमारतें थी, इतना जबरदस्त ये ब्लास्ट था कि वो भी हिल गई। और आसपास जितने घर थे यहाँ इस फैक्ट्री के, उनको भी इसने अपनी आग ने चपेट में लिया और 11 लोगों की दुखद मौत हुई है इस हादसे में। तो आपको बता दें, एक दिन पहले हरदा की पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के बाद एक के बाद एक कई धमाके हुए जिनमें 11 लोगों की जान चली गई, जबकि करीब 200 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। इन धमाकों में फैक्ट्री तो स्वाहा हुई ही, उसके आसपास मौजूद 60 से ज्यादा घरों में भी आग लग गई। और ये अभी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अब देखिए कि किस तरह से जब ये ब्लास्ट हुआ, और ये तस्वीरें अब देखें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये आग लगी है। आप देखिए ये हर तरफ मलबा जो है वो बिखरा पड़ा है। फायर ब्रिगेड की तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। और इस बीच आपको बता दें, जो फैक्ट्री मालिक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और दर्दनाक हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें ये जो है वो बाद की है। और वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। वासु, हम देख रहे हैं हर तरफ मलबे का ढेर इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल, देखिए कल तक यहाँ पर एक फैक्ट्री हुआ करती थी और फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर लोग आते थे, काम करते थे, लेकिन अब वो फैक्ट्री नहीं है, सिर्फ काले मलबे का ढेर है। हरदा स्थित पटाखा फैक्ट्री में कल भीषण हादसा हुआ, भीषण ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद आप ये मौके की तस्वीर देख रहे हैं। लगातार बीते एक दिन से, बीते 24 घंटे से ये कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 20-22 घंटे लगभग यहाँ पे हो चुके हैं। 11 बजे का ये पूरा हादसा जो है वो बताया जा रहा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद अब भी यहाँ पे जो जहाँ पे जिस साइड पे ये पूरा हादसा हुआ था वहाँ से धुआं उठ रहा है लगातार। अभी भी कई जगहों पे बारूद के होने की जो जानकारी है वो मिल रही है, क्योंकि फटाकों की ये फैक्ट्री थी और यहाँ पे बारूद के कई स्टोरेज थे, कई तहखाने थे। तो वहां तक भी फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे हादसे में 12 लोगों की मौत की अभी तक आधिकारिक पुष्टि हुई है। 200 से ज्यादा लोग यहाँ पे घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी चिंता की बात यह है कि इस मलबे के अंदर भी और जिंदगियां जो हैं वो दबी हुई हो सकती हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद यहाँ पर पहुंच रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरीके से लगातार चल रहा है उसकी भी वो यहाँ पे मॉनिटरिंग करेंगे। और इसके अलावा जो जिन लोगों ने इस हादसे में जान गंवाई है उनके परिवारों से मिलेंगे, जो घायल हैं, जो पीड़ित हैं, उनके परिवारों से भी वो यहाँ वासु जरा ये बताएं कि जो कल चश्मदीद वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने इस हादसे, इस ब्लास्ट को देखा, वहां पर कई गाड़ियों में जो लोग थे वो भी उछल गए, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं, तो क्या उनसे जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, देखिए जो यहाँ पे हादसे के वक्त आसपास के लोग मौजूद थे वो भी इस पूरे हादसे से बड़े पैमाने पर प्रभावित हुए हैं। और आसपास के जो घर थे उनमें भी क्रैक्स आ गए हैं। वहाँ पर भी जो लोग रह रहे थे वो भी इस पूरे हादसे के चलते चपेट में आए हैं और घायल हुए हैं। निश्चित तौर पर उन लोगों ने इस बात की जानकारी दी है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो अंदर मौजूद थे। करीब 300 लोग उस वक्त अंदर मौजूद थे जब ये पूरा हादसा हुआ। ऐसी जानकारी जो है वो निकल कर आई है। ये संख्या इससे थोड़ी और ज़्यादा भी जो है वो हो सकती है। और ये सारे लोग इस पूरे हादसे का शिकार हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और अपने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को आप देख सकते हैं अंजाम देने का काम कर रही हैं। अब तक
300 दमकल की जो गाड़ियां हैं उनके जरिए यहाँ पे फायर ब्रिगेड के अमले के जरिए आग को बुझाने की कोशिश की गई। और आप ये देख सकते हैं कि लगातार फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ साइड से आ रही हैं, जा रही हैं। जो पानी रिफिल लगातार यहाँ पर किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इस पूरी आग पर काबू पाया जा सके। एक बड़ी बात इस पूरे हादसे में ये भी है कि इस फैक्ट्री परिसर में जो सर्वेंट क्वार्टर से जो कर्मचारी है उनके रहने के लिए यहाँ पे घर भी बनाए गए थे और वो कॉलोनी भी पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और उसमें भी जो कर्मचारियों के फैमिली मेंबर्स रहते थे उनको भी निश्चित तौर पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हालांकि जैसे जैसे ये वासु जरा ये बताएं मुख्यमंत्री कब तक पहुंच रहे हैं? जैसे कि आप बता रहे हैं मुख्यमंत्री आज आने वाले हैं यहां पर हादसे की जगह पर। बिल्कुल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जो तय कार्यक्रम है उसके अनुसार वो दोपहर 2:30 बजे यहाँ पर पहुंचेंगे और जो यहाँ के जिला अस्पताल में पीड़ित भर्ती हैं, हादसे के घायल जो भर्ती हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। और यहाँ पे जो रेस्क्यू की टीम्स लगातार काम कर रही है, जो यहाँ के कलेक्टर हैं, एसपी है, कमिश्नर है, उनसे भी पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में वो यहाँ पे मौके पर पहुंचकर जानकारी जो लेने का काम करेंगे। और इसके अलावा जो मृतक हैं उनके परिजनों से भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव मिल सकते हैं। कल ही जब ये पूरा हादसा हुआ था उसके बाद एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी जिसको जांच के निर्देश जो हैं वो दिए गए थे और सीएम खुद भोपाल से इस पूरे ऑपरेशन की लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे थे। ये हादसा जो है वो अपने आप में काफी भयावह है, काफी बड़ा है और इसलिए इसे मध्य प्रदेश का अब तक का इस हादसे के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है इसे अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन भी बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से अभी मलबे का ढेर चारों तरफ बिखरा पड़ा है। मुख्यमंत्री लगभग 2:30 बजे पहुंचेंगे और घायलों का हाल जानेंगे, परिवार वालों से भी मुलाकात करेंगे। अभी भी कई लोग जो हैं वो मलबे में दबे हो सकते हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे, लेकिन अभी उनके बचे होने की उम्मीद बेहद कम है। आप देखिए जहां एक बड़ी सी फैक्ट्री थी वहां चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा है। हाँ जी यहीं रहते थे। वो तो काम पे गए थे। कल सर मैं तो काम पे गया था, बाकी घर वालों सभी यहीं पे ही थे और अचानक विस्फोट हुआ तो मैं यहीं मान करके पीछे काम कर रहा था तो हादसा सुन के मैं आया। मेरे को ऐसा लगा कि आपके घर से डेथ हुई है? हाँ, हमारे बड़े भैया और भाभी की डेथ हो गई। 4 बच्चे हैं भैया। आपका नाम बता। मेरा नाम राम कुमार। क्या हुआ था आपका? भैया उधर फटाका फूटे और मैं वहाँ थी, वहाँ से मैंने मेरे बच्चे आग लग गई। भाई एक वाइफ भी क्या होगा कि आग लगे प्लेटफॉर्म पर, तो मैं भगती आई तो हमको पुलिस वाले नहीं आने दिए। मेरा बड़ा छोरा और बड़ी बहू और इसके 4 बच्चे, एक छोरा 3 छोरी है। मैं स्कूल गए थे तो आ गए, 3 बड़े छोरी है, 3 2 बड़ी है, एक छोरा 3 लड़की है मेरे छोरा की। दोनों आपके बेटा बहू दोनों मेरे, ये 2 मेरे हैं, ये छोटे हैं दोनों। बड़ा बहू बेटा 2 ही शांत हो गए, 4 बच्चे, एक छोरा 3 छोरी है। इनको कहाँ आवाज जो फोन आता नहीं हमको, कुछ बुढ़े आदमी ये काम पे तो हम उधर बाहर रोड पे, ये भी आता है भैया दूर रहता था वहाँ। अब मेरे 4 बच्चे चोरा के जरा से। तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। आप देख रहे हैं किस तरह से सुबह से ही परिवार वाले वहां पर मौजूद हैं और कुछ लोगों ने अपने परिवार वालों को खो दिया है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछ उम्मीद अभी कि शायद जीवित निकल आए, लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से हर तरफ मलबा बिखरा पड़ा है। वासु हमारे साथ हैं। वासु, अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, यानी उनमें 2 लोग हैं और उसके अलावा एक मालिक भी है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे हादसे में जब से पूरा ये हादसा हुआ, पहले तो जो ये फैक्ट्री के मालिक था वो फरार बताया गया, लेकिन पुलिस की जो टीमें हैं वो लगातार उसको पकड़ने की, उसको ढूंढने की कोशिश कर रही थी। और कल रात करीब 10 बजे जो गिरफ्तारी है फैक्ट्री मालिक समेत 3 लोगों की जो गिरफ्तारी है वो हुई है और विभिन्न धाराओं के तहत जो मामला है वो दर्ज कर लिया गया था और अब जो कानूनी कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी, वो किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि बड़े सवाल यही उठ रहे हैं कि ये फैक्ट्री के पास तमाम जो परमिशंस होती है महत्वपूर्ण शासन प्रशासन से जो मिलती है वो थी या नहीं थी, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है हर इंडस्ट्री का उसको पालन किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था, पर्याप्त फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स थे या नहीं थे और इस पूरे हादसे की असल वजह क्या है, ये सारे जो बिंदु हैं ये जांच के हैं और जल्द ही इन सब से पर्दा भी उठेगा। लेकिन यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं मैं उनसे आपको मुखातिब करा देता हूँ।
क्या आप जब पूरा हादसा हुआ आप यहीं पर मौजूद थे, पहले तो ये बताइए कि जो अभी फिलहाल मलबे का ढेर दिखाई दे रहा है, ये कितनी बड़ी यहाँ पे बिल्डिंग और ये फैक्ट्री हुआ करती थी? 3 मंजिले के आसपास थी, 3 से 4 मंजिला थी और बहुत सारे लोग इसमें काम करते थे। हाँ, कितने लोग काम करते थे? काम तो यहाँ पे कम से कम 1000-2000 के भी ऊपर ही थे। 2000 लोग अगर काम करते थे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन हादसे के वक्त मेरी सब्जियाँ, हरी सब्जी आती थी लेबरों को, ये सामने भी लेबर रहते थे और काफी लोग लेते थे मेरे से उधार भी सब्जियां ले लेते थे और आना जाना करते थे मेरे पास। जब हादसा जब हुआ उस वक्त यहाँ पे फैक्ट्री में कितने लोग मौजूद थे, कुछ अंदाजा है आपको? टाइम तो करीब भैया वो तो बहुत लोग थे, आप अंदाजा तो नहीं लगा रहे, कूद के भग रहे थे। यहाँ पे ऐसा हादसा था कि पत्थर ही उड़ रहे थे, वो रोडों पे लग रहे थे लोगों को, रोड पे भी बहुत सारे पड़े हुए थे। मेरा वीडियो भी बना हुआ है, मेरे पास रखा हुआ है। बहुत सारे लोग। ये बता दीजिए यहाँ पे जो आसपास लोग रहते हैं, ये जो कॉलोनी है आसपास की यहाँ पे, वहाँ पे भी क्या लोगों के घर डैमेज हुए हैं? लोगों को उससे दरारें पड़ गई, मेरे घर में भी दरार साइड भी आ गई, छत में भी आ गई है और उसमें भी स्क्रैच आ गई है यहाँ पे, जबकि मेरा उस पार रहेगा घर। अच्छा, क्या आपको ये लगता है कि और भी लोग यहाँ पे दबे हुए हो सकते हैं? मेरे हिसाब से तो शायद निकलेंगे अभी तो, क्योंकि बहुत लोग थे। मेरे खुद के बड़े वाले भैया भी इसमें करते थे, हालांकि वो ठीक है, अभी बढ़िया है, घर पर है। बाकी बहुत सारे लोग कर रहे थे इसमें काम भी। तो आपके भैया हादसे के वक्त नहीं थे यहाँ? नहीं थे, वो निकल गए थे। मतलब चलिए देखिए, कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं जो खुशकिस्मत लोग थे जो हादसे के वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन जो लोग मौजूद थे उनके साथ क्या कुछ हुआ होगा ये अंदाज़ा लगाने के लिए तस्वीरें और ये मलबे का ढेर काफ़ी है। जैसे कि ये जो चश्मदीद लोग हैं बता रहे हैं कि 4 मंजिला फैक्ट्री थी जिसमें 2-2.5 हजार के करीब लोग काम करते थे। वासु, जरा ये बताएं कि अब चूंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, क्या अभी भी कुछ उम्मीद है कि कोई जीवित बाहर निकल आए? क्योंकि जो मलबे का ढेर नजर आ रहा है उसमें उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए बहुत मुश्किल है कि कोई अगर इस मलबे के बीच में फंसा होगा तो वो अब तक जीवित हो, क्योंकि लगातार कल से ही हम लोग देख रहे हैं कि मलबा जो है वो लगातार उसमें बारूद की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा है और लगातार धुआं वहाँ से उठ रहा है और कई बार ब्लास्ट हुआ। कल जब हम लोग लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे उसी दौरान कल एक वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था। तो इस तरीके की स्थितियों में, परिस्थितियों में किसी का भी इस पूरे मलबे में और इतने बड़े ब्लास्ट में जो दब जाए उसका जिंदा रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार यहाँ पर लगी हुई हैं और उनसे हमने बात भी की तो उन्होंने कहा कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, सर्च ऑपरेशन अपने तरीके से लगातार चला रहे हैं और कई बार मलबे के बीच, ढेर के बीच में भी जाकर उन्होंने देखा है कि कहीं कोई व्यक्ति तो या कोई कर्मचारी तो जो है वहाँ पर फंसा हुआ नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, ये तस्वीरें अगर आप दर्शकों को आम भाषा में समझाने की कोशिश करें तो जो रूस और यूक्रेन के वॉर के दौरान जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, जब बम और ग्रेनेड गिरते थे तो जिस तरीके के धमाके होते थे, कुछ उसी तरीके के धमाके जैसा हाल है और आप इसमें समझ सकते हैं जो इसका शिकार हुआ होगा उसका। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वासु इस तमाम जानकारी के लिए। तो 4 मंजिला इमारत, ये फैक्ट्री जिसमें 2000 के करीब लोग काम करते थे, आप समझिए कि जब ब्लास्ट होता है कितना भयानक ये हादसा था। पूरी फैक्ट्री में आग लग जाती है और आसपास के घरों को भी वो अपनी चपेट में ले लेती है। 11 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि जो अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 2:30 बजे के करीब पहुंचेंगे हादसे वाली जगह पर, हरदा, मध्य प्रदेश।